इजाजत लेकर युद्ध की ओर रवाना हुए। अपने नीले घोड़े पर बैठकर जब युद्ध की ओर जा रहे थे, अर्जुन को आभास हुआ कि युद्ध की ओर कोई बड़ी शक्ति आ रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस युद्ध में कुछ भी गलत होने वाला है, कोई बड़ी शक्ति इस युद्ध की ओर आ रही है। मां से वचन लिया था कि जो हारेगा युद्ध में उसका सहारा बनूंगा, ये वचन लेकर चले थे। श्री कृष्ण ने रास्ते में रोका, ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक को रास्ते में रोका है। बर्बरीक कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि मेरे परिवार में युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध, मैं युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले तुम्हारे कर्कश में तो मात्र 3 बाण है, तुम्हारे 3 बाण से तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मेरे 3 बाण इतने शक्तिशाली है, एक बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर सकती है। बोले अच्छा, मुझे भी ताकत बताओ तुम्हारे इन बाणों की। बर्बरीक अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, कर्कश से बाण निकालते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, पार्वती जी का ध्यान करते हैं। एक पीपल का पेड़ होता है, उस पेड़ पर वो बाण चलाते हैं। वो बाण पीपल के सारे पत्तों को भेद कर उस ब्राह्मण देवता के पेड़ के पास में घूमने लगता है। बर्बरीक कहते हैं ब्राह्मण देवता, तुम्हारा पैर पीछे करो, पैर के नीचे भी एक पत्ता है, ये बाण उसे भी भेदेगा। ब्राह्मण देवता जैसे ही पैर पीछे करते हैं, वो बाण उस पत्ते को भी भेदता है। प्रभु श्री कृष्ण को आभास हो जाता है कि सच कहा था अर्जुन ने, ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। ये अपनी मां से वचन लेकर निकला है, जिसकी ओर हो जाएगा उसकी विजय होगी। अगर कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ हो जाएगा, अगर पांडव हारेंगे तो पांडव की तरफ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, इस युद्ध में एक बलि की जरूरत है, क्या तुम वो बलि इस युद्ध के लिए दे सकते हो मुझे? तो बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कभी बलि नहीं मांगते, आप अपने असली भेष में आकर बताओ कि आप कौन हो। ब्राह्मण देवता अपने असली रूप में आते हैं, वही सुदर्शन चक्र वाला। बर्बरीक प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी तलवार निकालता है, अपनी गर्दन को काट कर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है। महाभारत के समय प्रभु श्री कृष्ण को शीश दान में दिया ये बर्बरीक ने, और खुश होकर श्री कृष्ण ने अपना श्याम नाम इन्हें वरदान में दिया और कहा कि जो वचन तुम अपनी मां से लेकर आए थे कि युद्ध में जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा, वो वचन तुम कलयुग में पूरा करोगे, मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, और जो भी हार कर तेरे दरबार में आएगा उसका सहारा बनोगे, उसे जीत दिलाओगे।
उस शीश को एक रेगिस्तान में जाकर दफना दिया। 377 साल पहले जयपुर से 80 किलोमीटर दूर रिंगस और रिंगस से 18 किलोमीटर दूर खाटू। अब गांव नहीं रहा, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े प्रेमियों ने खाटू की गलियां, बड़ी बड़ी दुकानें। ए भैया हेलो, आगे का भविष्य लेकिन अभी वर्तमान खराब कर रहे हैं। खाटू गांव है, वहां के राजा को स्वप्न आता है एक जगह जहां पर एक गाय उस राजा के आंगन से रोज रस्सी तोड़कर जाती है। एक स्थान पर अपने स्तन से अपने आप दूध निकलता है और धरती में समाता है। ग्वाले ने राजा को कहा कि ऐसा हो रहा है, हमारी गाय का दूध अपने आप निकलता जा रहा है, प्रतिदिन हम दूध नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे ही जंगल में जाती है, एक जगह पर खड़ी हो जाती है, वहां पर अपने स्तन से अपने आप दूध निकलता है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा अपने सारे मंत्रियों के साथ में, अपने सेवादारों के साथ में, तो सच में गाय एक स्थान पर जाकर खड़ी होती है, अपने स्तन से अपने आप दूध निकलता है। राजा नजदीक जाता है, वहां से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है कि हे राजन, मैं बर्बरीक महाभारत का शाम, मेरा शीश यहाँ पर है, मुझे बाहर निकालो, मेरा मंदिर बनाओ, मैं हारे का सहारा हूँ। इस कलयुग में प्रेमियों का कल्याण करने के लिए आया। वहां पर खुदाई की जाती है और वही श्याम कुंड आप दर्शन करेंगे जब खाटू जाएंगे। उस कुंड में खुदाई हुई, वहां से बाबा का शीश उत्पन्न हुआ। उस शीश को कुंड के पास में एक पीपल है, वहां पर विराजमान किया गया। अगली 11 जब आई तब तक वहां पर ज्योत जलाई, जो ज्योत यहाँ पर जल रही है। इस ज्योत का महत्व यही है कि वो कलयुग का शीश, जीवित शीश, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। वहां पर पत्थर से पत्थर दिल इंसान पिघल जाता है। जो कभी दुनिया के सामने नहीं रोता, वो वहां पर जाकर रोता हुआ दिखेगा आपको। जब एकादशी आई, कार्तिक की एकादशी, अभी बाबा का जन्म दिवस गया, उस कार्तिक की एकादशी पर वहां पर छोटा सा मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में ढोल नगाड़े से, पीपल के पास से उस ज्योत को साथ में लेकर बाबा को वहां पर विराजमान किया गया। और आज धीरे धीरे इस कलयुग में बाबा की इतनी महिमा बढ़ती जा रही है, जो भी बाबा के दरबार में सच्चे मन से विश्वास से जाता है, हार कर जाता है, उसका काम तुरंत बनता है। अगर आप भी खाटू जाओ, अगर खाटू नहीं जा सकते तो ऐसे ही किसी कीर्तन में आकर बैठ जाओ और बाबा से कुछ विनती कर लो, काम यहां से भी बन जाएगा। अगर खाटू नहीं जा सकते और अगर कीर्तन में भी नहीं आ सकते तो अपने घर पर एक बार बाबा की एकादशी पर ज्योत जलाकर बाबा से अरदास लगा देना कि बाबा अब तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और। अगर काम नहीं बने तो मुझे फोन लगा कर बताना, नंबर भी मिलेंगे आपको। एक पूरा विश्वास होना चाहिए, विश्वास जितना मजबूत होगा काम उतना जल्दी बनेगा। ये बात सच है, ये कलयुग का अवतारी है, ये हारे का सहारा है। और ज्योत की विधि कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक जो सिगड़ी होती है मिट्टी की, या तो वो सिगड़ी लेना एकादशी पर, बाबा के लिए कुछ भोग लेना, सिगड़ी में एक कंडा जलाना, पूरा लाल हो जाए, फिर उस कंडे को रखना, उसमें एक दीपक ज्योत के पास में जलाना, बाबा को तिलक लगा